अच्छा जी स्टूडेंट्स, चलें ओम मीटर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ओम लॉ में करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड हैं। ज़रा डायग्राम को समझ लें ताकि आपको बात आगे समझ आए। एक एमीटर और वोल्ट मीटर में और एक ओम मीटर में ये फ़र्क है कि एम मीटर और ओम मीटर को बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कोई भी बाज़ार से किसी भी शेप का सॉरी वोल्ट मीटर ले लें, हमारे पास लेबॉर्ट्री में मौजूद भी हैं। तो आप उसको जब सर्किट में कनेक्ट करते हो ना, तो ये सर्किट से करंट ले लेते हैं, तो हमारी करंट और वोल्टेज फाइंड हो जाती हैं। लेकिन ओहम मीटर क्या है, आपके पास हाथ में एक रेजिस्टेंस पकड़ी हो ना, तो ओहम मीटर तो रेजिस्टेंस नहीं बता सकता जब तक कि उसके अंदर से खुद कोई करंट ना गुजरे। तो ये जो छोटी सी बैटरी लगी हुई है ना, ये ओम मीटर को ऑपरेट करने के लिए लगी हुई है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये डिफ्लेक्शन जब आएगा तो हमें यहाँ से रीडिंग मिलेगी। और ये जो है ना, ये करंट कंट्रोलिंग है। करंट कंट्रोल करने वाला रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है। ये तीन चीज़ों ने होना ही होना है हमारे सर्किट में। एनर्जी सप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने के लिए, रीडिंग नोट करने के लिए, और ये करंट को कंट्रोल करने के लिए। करंट इनफाइनाइट ना हो जाए। आप जानते हो ना कि I इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। जब आर ज़ीरो हो, अगर आर ज़ीरो हो तो करंट जो है इनफाइनाइट हो जाती है। इनफाइनाइट का मतलब है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ये लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक ओम मीटर में से रीडिंग लेने के लिए पहले ओम मीटर को समझाना पड़ता है, यानी कैलिब्रेट करना पड़ता है कि तुमने कितनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो कहाँ जाकर रुकना है। सो मैंने ये एक रफ सा स्केल बनाया है, जिसमें यहाँ पर ये निचला वाला जो स्केल है ये मुझे करंट बता रहा है, और ऊपर वाला स्केल जो है वो रेजिस्टेंस बता रहा है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो करंट रेजिस्टेंस इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जितना करंट ज़्यादा होती है उतना रेजिस्टेंस कम होती है, एंड वाइस वर्सा। अब बात ये है कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले ये जो सर्किट में एक्स वाई है ना, इसको शॉर्ट कर दें। शॉर्ट करने का मतलब है कि वायर का पीस लगा लें तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। यूँ ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो करंट कंट्रोलिंग रेजिस्टर लगा हुआ है ना, इसको आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करें। देखें, आपने अगर ये ना लगाया होता तो एक्स वाई पर वायर कनेक्ट करते ही, यानी शॉर्ट करते ही, इनफाइनाइट करंट गुजरता और आपका ये गैल्वेनोमीटर जल जाता। लिहाजा इसको कंट्रोल में रखने के लिए मैंने शंट लगाया हुआ है। और ये एरो आपको पता होगा कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। सो आपने पहले तो एक्स और वाई पर वायर लगा के इसको शॉर्ट कर दिया। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये जो नीडल है ना, नीडल पहले तो इधर होती है ना, ओपन सर्किट हो तो नीडल ज़ीरो पर होती है, ज़ीरो करंट, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। ये मेरे पेन को आप नीडल समझ लें, ये यहाँ पड़ी हुई है 0 एम्पेयर के ऊपर। जो ही आप शॉर्ट करेंगे तो ये रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि करंट कंट्रोलिंग रेजिस्टर जो है ना, उसके साथ इसको रेंज में लेकर आएंगे। ये लें जी, आपका रेंज में आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर ये रेजिस्टेंस जो है ना, करंट कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस, इसको आप फिक्स रख लें। अब दोबारा इसको हाथ नहीं लगाना। अगला काम क्या करना है, ये जो आपने एक्स वाई को शॉर्ट किया था ना, इसको अब आपने हटा देना है। यहाँ से वायर का पीस हटाया और इस जगह पे एक्स वाई पर नॉन रेजिस्टेंसेस लगानी है। नॉन रेजिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 10 ओम लगाता हूँ तो नीडल ज़ाहिर अब इधर तो नहीं रहेगी ना, रेजिस्टेंस के मैंने बढ़ा दी है, तो अब करंट घटेगा तो ये इधर आ गया। तो 10 का मतलब है कि अब ये नीडल जो है इधर आके रुक गई है। देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, शॉर्ट करके फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिया। फुल स्केल का मतलब है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का मतलब है ज़ीरो रेजिस्टेंस। ये ऊपर वाला स्केल मैंने कहा ज़ीरो रेजिस्टेंस के लिए है और ये निचला मैक्सिमम करंट के लिए है। ठीक है। अब आपने जब 10 ओहम का रेजिस्टेंस लगाया ना एक्स वाई वाली जगह पे, तो इमेजिन करो कि नीडल इधर जाकर रुकी है। तो अब ये तो आपने नीचे एक्स वाई पर क्या लगाया हुआ है, 10 ओहम। तो ये लें जी, इस जगह पे मैंने 10 ओहम लिख दिया। अब आप ऐसे करें कि 50 ओहम गुजारें। जब आप 50 ओहम गुजारेंगे तो आप तो रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो यहाँ सर्किट के अंदर करंट घट जाएगी। तो ये लें जी, करंट और घट गया। तो इमेजिन करें कि यहाँ पर आती है ना, सपोज कर रहा हूँ, तो यहाँ फिर 50 लिख दिया। फिर जब मैंने 100 गुजारा तो ये नीडल और पीछे आती गई, आती गई, आती गई। ये 100, ये 1000, ये 1500, ये 2000, ये 3000 और ये 5000।
तो ये लें जी, जो ही 5000 ओम इधर कनेक्ट किया ना तो नीडल बिल्कुल ज़ीरो करंट के ऊपर आ गई, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस पर आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ओम मीटर जो है तैयार हो चुका है। तो देखें ये ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी है ना, पहले ये नॉन रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर ली जाती हैं और उससे ये स्केल डिज़ाइन कर लिया जाता है। अब आप ऐसा कर लें कि ये जो एक्स और वाई टर्मिनल्स है ना, ये दो तारें हैं, ठीक है, एक्स वाई दो तारें हैं, दो टर्मिनल्स हैं। इसको आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करोगे तो वो उसकी वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है ना, मुझे नहीं पता वो 50 का था, तो क्या ख्याल है वो कहाँ जाकर रुकेगा? नीडल ये लें जी इधर आके रुकेगी। तो ऊपर देखो, ऊपर 50 लिखा हुआ होगा, समझ आ गई? तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ और जाने से पहले तुम लोगों को एक नज़र डिजिटल मल्टीमीटर दिखा देता हूँ। ये तो वो थे जिसको एनालॉग बोलते हैं। ये है जनाब आपका डिजिटल मल्टीमीटर। ये तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट नंबर्स की शक्ल में देता है। ये इसका सिलेक्टर है जो यहाँ करने से AC DC वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस इनके ऊपर सिलेक्ट होता है और यहाँ पर आपको तैयार नंबर मिल जाता है। आजकल तो बड़ी सहूलत हो गई है ना, लेकिन मैं ये जो आपको बताया फ़िज़िक्स सारी इसमें छुपी हुई है, इनके अंदर फ़िज़िक्स है सारी, ठीक है? तो चलें आप इन लेक्चर्स को सुने भी बार बार, 2 बार 3 बार, और साथ साथ बुक को भी रीड करें। ये थ्योरेटिकल टाइप का था इसलिए ज़्यादा जल्दी से हो गया। मैं चूँकि ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।